शुरू करते हैं जी। आज मैंने जो लास्ट टाइम आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें पहले क्वेश्चन ने ही आपकी हवाइयां उड़ा दी होंगी कि ये क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हुआ फर्स्ट हुआ किसी का? हो गया, फर्स्ट हो गया, क्या बात है। फर्स्ट बोर्ड में आया हुआ है 3 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया सामने ध्यान दीजिए। मैं सामने करूंगा, आप साथ साथ अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने लंबे मेथड से किया हो और मैं बहुत शॉर्ट में निपटा दूं, कैलकुलेशंस को बचा दूं। तो कृपा करके देखिए, हो सकता है कैलकुलेशंस मेरी छोटी हो। सो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और वो ये रहा। 3 पॉइंट चार्जेस 2 microcoulomb -3 are kept at the vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown। ध्यान दीजिए बेटा, ये शो किया हुआ है। 3 चार्जेस हैं, एक है -3 microcoulomb, एक है -3 microcoulomb, एक है 2 microcoulomb। 3 वर्टिसेस पे हैं, 20 सेंटीमीटर ईच साइड है। एंगल हो गया 60 डिग्री। क्या यहां तक बात समझ में आती है सबको? कि ये तो क्वेश्चन ही था। What should be the sign and magnitude of a charge to be placed at midpoint M of side BC so that the charge A remains in equilibrium? इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब इस चार्ज पे नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0। ये दोनों मिलके इस पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? पहले वो फोर्स निकालते हैं, बाद की बात बाद में। ये -3 + 2 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। फोर्स मान ली F1। ये वाला -3 इस +2 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। फोर्स मान ली F2। F1 और F2 बराबर होंगे, F1 और F2 बराबर होंगे। कितना होगा? K 2 माइक्रो 3 माइक्रो बाय 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। क्या मानते हो ये बात? क्या ये बात मानते हैं? किसी को दिक्कत यहां तक? दोनों फोर्सेस निकाल ली, नेट निकालते हैं जी। जब नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये शिष्टि, ये भी शिष्टि, ये शिष्टि, ये भी शिष्टि। कंपोनेंट्स नीचे, इधर लेफ्ट और नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स कितनी हो गई? F1 + F2 sin 60। यस और नो? मानते हो बेटा? मैं कुछ पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करूंगा, पहले देखता हूं, लास्ट में हो सकता है बहुत कुछ कट जाए। दोनों को जोड़ो, ट्वाइस ऑफ K 2 माइक्रो 3 माइक्रो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻², उसका होल स्क्वायर √3/2। ये 2 से 2 कट गया, रख लो संभाल के। हाउ डू यू लाइक इट? इट्स गुड। नाउ दीज 2 विल अट्रैक्ट दिस। नाउ आई हैव टू पुट अ चार्ज हियर सो दैट द नेट फोर्स इज 0। मुझे यहां पे चार्ज रखना पड़ेगा। मान लिया Q चार्ज रखा, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, देन ओनली इट विल एबल टू रिपेल। सो इसकी वजह से फोर्स मान ली F3। नाउ लेट इफ वी प्लेस चार्ज प्लस Q एट मिड M, ये M पॉइंट, M दिया हुआ था ना, एट M, then it must repel with same force so that net force on 2 microcoulomb becomes 0। क्या यहां तक बात समझ में आती है? उसको बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि नेट फोर्स कितनी हो जाए? 0। ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। ओके जी, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो F3 के बराबर होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें, ये जो नेट फोर्स है ये F3 के बराबर होनी चाहिए। ये F नेट निकाली थी इधर, मानते हो ना बेटा? मानते हो? अच्छा जी,
ये डिस्टेंस बदल गया, ये 20 ये 10, तो ये कितना हुआ 10√3। तो अब क्या हुआ, एफ नेट कितना निकाला था, के 2 माइक्रो 3 माइक्रो बाई 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यही था, इंटू √3 मस्ट बी इक्वल टू F3। F3 कितना है, के क्यू 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 10√3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इजंट इट? कट बेटा रिपल्सिव होगी तभी तो नेट जीरो होगा। तो यानी Q को आपका क्या होना चाहिए, उस पर देखो मैंने लिख दिया पॉजिटिव होना चाहिए। इट हैज टू रिपेल बिकॉज ये दोनों मिलके बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको रिपेल करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम चाहिए। आपको चार्जेस किस में चाहिए, वो चार्ज किस में चाहिए, इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटे, कटिंग, हाँ बेटे पाइथागोरस से ये 20 ये 10, तो ये कितना हुआ पाइथागोरस से 10√3। ठीक, सॉल्विंग, के कट गया, 2 माइक्रो कट गया, 10⁻⁻2 कट गया, ये 0 कट गया, क्या बचा 3√3 माइक्रो अपॉन 4 इज इक्वल टू Q बाय 3। तो चार्ज कितना आया 9√3/4 माइक्रो कूलम। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। आप कैलकुलेट बीच वाले स्टेप में कर देते हो, फिर कहते हो सर पेपर में कैलकुलेशन बड़ी लंबी आ गई। जैसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें इक्वेट वगैरह करना हो, 90% क्वेश्चंस में कटती हैं चीजें। मत करा करो कैलकुलेट, लास्ट स्टेप तक ले जाया करो, बहुत चीजें कट जाएंगी। गॉट इट? समझ में आया? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है, सोचने वाला है, सोचते हैं फिर। फिजिक्स है तो सोचने वाली होगी, केमिस्ट्री थोड़ी ना। टू अपोजिट चार्जेस ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी कैपिटल Q चार्ज ईच। ये एक स्क्वायर है जी, दो अपोजिट कॉर्नर्स पे कैपिटल Q चार्ज है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंड द अदर टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल q चार्ज। ये रजी स्मॉल q, ये रजी स्मॉल q। ओके, if the resultant force on small q is 0, how are capital Q small q related? Oh my god, क्या बोला था आपको, चार्ज का वैल्यू निकालना है, मतलब ऐड करके 0 करना होगा। याद है बात? इक्वेट कब करते हैं, जब डिस्टेंसेस निकालने हो, जब आप श्योर हो कि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, जब आप श्योर हो कि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तब आपको क्या करना होगा, इक्वेट। जब आप श्योर नहीं हो तब आपको क्या करना होगा, ऐड करके इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है बेटे? अब देखते, चलो देखते हैं बेटा। एक मिनट, लिखना नहीं, ओ प्लीज सामने ध्यान दो। इस स्मॉल क्यू पे फोर्स बोलिए। मान लिया ये साइड ए, ये भी ए, ये कितना हो गया a√2। क्या बात है, ये स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू को 101% रिपेल करेगा। फोर्स बोल दी F1, यस और नो? क्यों रिपेल करेगा, शेम शेम है दोनों। अच्छा, F1 कितना हुआ, K Q बाय a√2 का स्क्वायर। ध्यान से समझो बेटा, ये हो गया F1। अब ये कैपिटल Q स्मॉल q को क्या करेगा, किसने बोला? बोला तो नहीं। जब नहीं बोला होता तो डायरेक्शन कौन सी लेते हो, रिपल्सिव मान लिया करो। अगर नेगेटिव हुआ तो अपने आप चार्ज का साइन लग के डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर ना दिया हो रिपल्सिव मान लो, अगर ना दिया हो रिपल्सिव मान लो। जब आप सॉल्विंग करोगे इक्वेट मत करना, ऐड करके 0 करना, उल्टा हुआ अपने आप माइनस साइन आ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने एक फोर्स की ये वाली डायरेक्शन मान ली है रिपल्सिव, सपोज एक चार्ज नेगेटिव हुआ तो वो अट्रैक्टिव बन जाएगी फोर्स। एक चार्ज नेगेटिव हुआ, चार्ज का साइन डालूंगा तो क्या होगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं?
इसीलिए अगर कुछ ना दिया हो रिपल्सिव मान के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, पर ऐसे किसी भी क्वेश्चन में इक्वेट नहीं करना, ऐसे हर क्वेश्चन में ऐड करके जीरो करना, क्योंकि अब आप वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हो, चार्ज का साइन लोगे। अब इधर आ जाओ, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को रिपेल, मान लिया F2, ये भी इसको क्या करेगा रिपेल, मान लिया F3। जो F2 और F3 होंगे ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, यस और नो। अब क्या करें, ये है 45, ये है 45, F1 के कंपोनेंट्स इधर हुए, F1 cos 45, F1 sin 45, मानते हो बेटा। सो अब आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी आ गई, F3 प्लस F1 cos 45, वर्टिकल कितनी आ गई, F2 प्लस F1 sin 45। मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, लिख लेना आप, समझो पहले, दोनों आ गई, हॉरिजॉन्टल भी आ गई, वर्टिकल भी आ गई। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स होती है अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। जीरो होने का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के। सो दोनों को जीरो कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा, किसी भी एक को यूज कर लो, डालो वैल्यू। F2 की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, प्लस F1 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इंटू 1/√2। सम किसके बराबर, जीरो। क्यों जीरो, रिजल्टेंट क्या है, जीरो। के कॉमन, क्यू कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, के कॉमन, क्यू कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, कैपिटल क्यू प्लस क्यू बाय 2√2 इक्वल टू जीरो। तो इनका रिश्ता क्या कहलाता है, क्या निकालना था, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का रेशियो, ये आ गया, या फिर स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -2√2 कैपिटल क्यू। अपने आप आ गया ना नेगेटिव, अपने आप आया ना नेगेटिव। क्यों आया, क्योंकि हमने ऐड करके इक्वल टू जीरो किया। चार्ज का साइन नहीं पता था आपको, अगर ना पता हो रिपल्सिव मानो, ऐड करके इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात, इसको लिख लो प्लीज, ये पक्का डाउट आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस 4Q 2Q दोनों क्या है, सिमिलर। एक चार्ज है 4Q, एक चार्ज है 2Q, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। दो सिमिलर चार्ज होते हैं, कहां रखते हो, बीच में, बीच में स्मॉल q, इधर से डिस्टेंस मान लिया a, तो ये कितना होगा x माइनस a। आपको a निकालना है, क्या करोगे, फोर्सेस ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, अगर ये रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा, अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर श्योर। F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, तो कितना होगा, K 4Q Q बाय x माइनस a का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K 2Q Q बाय a स्क्वायर। K Q Q 2 कैंसिल, आपके पास बचा 2 अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर इज 1 अपॉन a स्क्वायर। स्क्वायर रूट कीजिए, √2 अपॉन x माइनस a इज 1 अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई, √2a इज इक्वल टू x माइनस a, तो a की वैल्यू आ गई x अपॉन √2 प्लस 1, रैशनलाइज, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, नीचे 1 हो गया, 0.414x। गॉट इट, इजी। न्यूट्रल पॉइंट 2Q की तरफ होगा ना, हाँ जी बेटा, उसके क्लोजर होगा, देख अपने आप उसके क्लोजर आया ना, बाहर की तरफ नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस है बेटा, तो बीच में ही होगा ना। यस सर। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में भाई बात नहीं बेटा, फोर्थ में एक चार्ज नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस -4Q एंड +2Q आर सेपरेटेड बाय x। एक है -4Q और एक है +2Q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैपिटल X। तो अब न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा बताओ,
towards the charge having lower magnitude, outside towards the charge having lower magnitude. ये डिस्टेंस a मान लिया. So अब दोनों फोर्सेस को फिर से क्या करोगे? बैलेंस. k 4q q by x plus a whole square must be x plus a whole square k 2q q by a square. काट के स्क्वायर रूट करोगे, √2 upon x plus a will be 1 upon a. क्रॉस मल्टीप्लाई, √2a is x plus a, so a आ गया x upon √2 minus 1. रैशनलाइज x into √2 plus 1, नीचे सॉल्व करके आ जाएगा 1 2.414 x. गॉट इट? याद आ गया क्या बोला था? अगर दो चार्जेस सिमिलर होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? बीच में कहीं पे. अगर दो चार्जेस डिसिमिलर होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? साइड में, टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड. और वो दोनों चार्जेस जो क्या न्यूट्रल पॉइंट निकाल रहे हो, अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के, तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए. हाँ जी बेटा. क्लोजर आया, देख 0.414x आया ना, और ये कितना हुआ? 1 में से x में से माइनस करेगी 0.0586, उसके क्लोजर आया ना अपने आप. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आएगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं देखना. कोई बात नहीं. 5th क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था. क्या करा था एक बार दोबारा देख लेते हैं. 5th क्वेश्चन में कैपिटल क्यू ईच सिस्टम इक्विलिब्रियम कर देता हूं दोबारा. दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू ईच, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया 2d. मिडल में आपने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा d डिस्टेंस दूर. आपको बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. सिस्टम इक्विलिब्रियम, स्मॉल क्यू विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. ये जितना अट्रैक्ट उतना ही अट्रैक्ट, ये जितना रिपेल उतना ही वो रिपेल. स्मॉल क्यू विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. होगा कि नहीं? स्मॉल क्यू हमेशा किस में होगा? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों फोर्सेस 100% इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी. नाउ दूसरे चार्ज पे चलते हैं, कैपिटल क्यू पे. कैपिटल क्यू पे ये वाला कैपिटल क्यू फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये तो रिपेल करेगा. स्मॉल क्यू क्या करेगा नहीं पता. फॉर स्मॉल क्यू आप क्या सोचोगे? टोटल फोर्स कितना, सम क्या हो जाएगा? 0. ऐड करके इक्वल टू 0, क्योंकि आपको चार्ज नहीं पता, आपको साइन नहीं पता, तो क्या करोगे? ऐड करके 0. कैपिटल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे, तो k कैपिटल क्यू बाई 2d का होल स्क्वायर प्लस k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर. सम किसके बराबर? 0 के. हाँ कि ना? k q और d स्क्वायर कट गए, क्या बचा? q बाय 4 प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0, माने स्मॉल q किसके बराबर हुआ? माइनस q बाय 4. गॉट इट? स्मॉल q किसके इक्वल हुआ? माइनस q बाय 4. क्लियर है बेटा? सब बच्चों को समझ में आया? और देखिए अगला, ऐसा कल किया था. एक चार्ज है प्लस q, एक है प्लस 4q, L डिस्टेंस अपार्ट. कल सिमिलर किया था मैंने, 10 सेंटीमीटर लिया था. अ चार्ज कैपिटल Q इज सो प्लेस्ड दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. स्मॉल q कैपिटल Q का रिश्ता क्या होगा? ओ माय गॉड, कल से फर्क है. एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आपको चाहिए, सबसे पहली चीज आपको निकालना पड़ेगा वो बीच वाला कहां रखोगे. पिछले वाले तो बीच वाला मिडल में रखा था. क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल थे और उसमें दिया भी हुआ था. इसमें मान लिया मैंने तीसरे चार्ज को यहां रखा एट अ डिस्टेंस लेट्स से x. फॉर कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, प्लीज पे अटेंशन. कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम के लिए दोनों की फोर्सेस क्या होनी चाहिए? बैलेंस. क्या प्लस Q और ये प्लस 4Q दोनों क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे. K स्मॉल q कैपिटल Q बाय x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K 4Q कैपिटल Q बाय
एल माइनस एक्स का स्क्वायर। किसी को यहां तक डाउट है तो प्लीज बोलिए। आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, बीच में ही होगा ना। बीच वाले में हमें वो ध्यान नहीं रखना पड़ता। वो दिक्कत कब आती है जब अपोजिट साइन हो, तब हमें ध्यान से उस तरफ लेना पड़ता है। बीच में तो कहीं भी लो, अपने आप आंसर उस हिसाब से आएगा। के क्यू क्यू कट गया, स्क्वायर रूट करोगे 1 अपॉन एक्स इज 2 अपॉन एल माइनस एक्स। सो एल माइनस एक्स इक्वल टू 2x। सॉल्व करके x आ गया l/3। यहां तक कोई इशू बेटा? अब आ जाते हैं बाकियों के इक्विलिब्रियम पे। किसका लू? 4q का या स्मॉल q का, जिस मर्जी का ले लो। सपोज इसका लेते हैं, फॉर 4q के इक्विलिब्रियम पे अगर बात करूं, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, लिख लेना, पहले समझो। 4q का इक्विलिब्रियम, स्मॉल q फोर्स लगाएगा, कैपिटल Q फोर्स लगाएगा, दोनों का क्या जीरो? सम। क्योंकि आपको यह पता है रिपेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मन्ने ना मेरा साइन नहीं पता, तो क्या करोगे? ऐड करके इक्वल टू 0। सो k 4q स्मॉल q बाय l स्क्वायर प्लस k 4q कैपिटल Q बाय l माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यस और नो? डालो वैल्यू। k और 4q कट गए, स्मॉल q बाय l स्क्वायर प्लस कैपिटल Q बाय l माइनस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। x से l/3, ये हो गया 2l/3, 4l स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 0। l स्क्वायर भी कॉमन निकल के कटा, स्मॉल q इज इक्वल टू -9/4 कैपिटल Q। आ गया रिलेशन? आ गई बात समझ? प्लीज लिख लो इसको। आगे देखिए, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। आंसर नंबर 7। दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो कहां होंगे? बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट। प्लस e आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। Where should the third charge be placed for it to be in equilibrium? मान लिया बीच में कहीं रखा, x डिस्टेंस दूर, दोनों फोर्सेस क्या करेंगी? बैलेंस। प्लस 4e रिपेल करेगा तो प्लस e भी क्या करेगा? रिपेल। प्लस 4e अट्रैक्ट करेगा तो प्लस e भी क्या करेगा? अट्रैक्ट। सो k 4e e by a minus x whole square must be equal to k e q by x square है? यस सर, 4e इंटू क्यू। कैंसिलेशन कीजिए, के ई क्यू एक्स स्क्वायर नहीं कटा, स्क्वायर रूट 2 अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स आ जाएगा a/3। सेकंड पे आ जाएं, a/3 है e से, तो 2a/3 डिस्टेंस हो गया 4e से। दोनों आंसर ठीक है, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगला ये भी वैसा ही है, आंसर नंबर 8। ओ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये क्या मतलब हुआ? न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। अभी आप इसको न्यूट्रल पॉइंट सोच लो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी मैं एक इंट्रो दे रहा हूं सिर्फ। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर 1 कूलम चार्ज एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वहां पे मान लो 1 कूलम चार्ज पड़ा है, तो आपको बेसिकली बीच में वो क्यों रख रहे थे ना, उसकी जगह 1 कूलम रखना है। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं ना, हम कूलम्स लॉ पे टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, पर आगे नहीं लगेगा टाइम। एक ही दिन में सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों? क्योंकि सारा सेम कॉन्सेप्ट है, बस बीच में हमेशा 1 कूलम रख देंगे। सारे लॉजिक सेम है। आगे आओ। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस Q and 4Q are separated by 6a। Q 4Q separated by 6a। Find a point on line joining where electric field is 0। मान लिया बीच में कहीं, यहां पे 1 कूलम रख दिया x डिस्टेंस दूर। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, मतलब 1 कूलम पे फोर्स क्या चाहिए? 0। यही मतलब हुआ। तो अब क्या करोगे? दोनों फोर्सेस को इक्वेट, k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर, k 4q1 बाय 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ गया ना? सो करोगे क्या? k
क्यू के क्यू स्क्वायर रूट लो 1/x 2/6a minus x 6a minus x is equal to 2x x equal to 2a. Got it? समझ लग गई सबको? अगला हो ये आप सबका सही, आप आंसर जिसका आ गया हो सकता है आपने गलत किया हो, तो कृपा करके जरा ध्यान दीजिए। आंसर नंबर 9, 2 point electric charges of values q and 2q are kept at a distance d apart from each other in air. Small q 2q d distance the bar in air हवा में. A third charge capital Q is to be kept along the same line in such a way that the net force on q and 2q is 0. कैपिटल Q पे 0 नहीं बोला, कैपिटल Q पे नहीं बोला, किस पे बोला? Q और 2Q पे, इन दोनों पे। कहां मानू? बीच में, साइड में? कहीं भी मान लो, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हमें उसका इक्विलिब्रियम थोड़ी ना पता है, हमें कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम थोड़ी ना है। अगर कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम बोला होता तब मैं बीच में मानता, अभी मैं कहीं पे भी मान सकता हूं। आई डोंट नो कहां पे है वो, कहीं भी मान लो, मैंने यहां मान लिया कैपिटल Q इससे x डिस्टेंस दूर। अब मुझे स्मॉल q का इक्विलिब्रियम चाहिए। फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, करके साइड होऊंगा, आप लिख लेना। इसका दोनों की वजह से फोर्स इक्वेट करोगे? नहीं, ऐड करके 0 करोगे। क्यों? साइन नहीं पता। वेरी गुड। के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 2q क्यू बाय डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन बनी, k और q कॉमन निकल के खत्म, q बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2q बाय डी स्क्वायर माइनस q बाय q is x2x square by d square. नंबर 1। दूसरे पे आ जाओ, फॉर 2q टू बी इन इक्विलिब्रियम, 2q का इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इस 2q पे भी टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। स्मॉल q की वजह से k स्मॉल q 2q बाई डी स्क्वायर प्लस के 2q कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। कितना होना चाहिए? 0। k और 2q कॉमन निकल के खत्म, q बाई डी स्क्वायर माइनस q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। पहले क्या निकाला आपने? कैपिटल Q बाई स्मॉल q नेगेटिव, माइनस q बाई q कितना आया? d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नंबर 2, 1 and 2 को इक्वेट कर दीजिए। लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, राइट साइड को इक्वेट, 2x स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस एक्स का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। कट के स्क्वायर रूट करो, रूट 2x इज d माइनस एक्स, x आ गया d अपॉन रूट 2 प्लस 1, रैशनलाइज करोगे d इंटू रूट 2 माइनस 1, सो 0.414 d। समझ में आई बात? लिखो प्लीज इसको जिसका डाउट था। चलिए देखिए आगे। अब हैं बड़े ही इजी, बड़े ही सिंपल, बड़े ही प्यारे राज दुलारे क्वेश्चंस। आंसर नंबर 10, कृपया ध्यान दें। कहता है अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। ओके, ये रही हमारी धरती माता, कैपिटल Q को हमने यहां फिक्स रख दिया। Another body of mass small m is held vertically above it at a distance r from it. यहां पे हवा में उसको लटका दिया। लटकाएंगे कैसे? वजन तो उसे नीचे खींचेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कौन बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगी। कहता है कैपिटल Q की वैल्यू बताओ अगर वो इक्विलिब्रियम में है। इस पे चार्ज मान लिया कैपिटल Q है, नहीं कैपिटल Q नीचे पे माना था, इस पे चार्ज मान लिया स्मॉल q है, तो mg जो होगा
वो किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सो mg इज इक्वल टू k 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। खत्म, स्मॉल q का आंसर आ गया। लपड़ा झंडू क्वेश्चन है, इजी। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। आंसर 11 पे आओ। A body carrying a charge capital Q is held fixed at the foot of a smooth incline of inclination alpha. इंक्लिनेशन अल्फा है, एक बॉडी को यहां पे फिक्स रख दिया, चार्ज कैपिटल Q. Another body of mass m is kept on the incline at a distance r. यहां पे आपने एक और बॉडी रखी r डिस्टेंस दूर, तो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg sin थीटा। मानते हो? mg sin थीटा को कौन वो करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पूरा क्वेश्चन सेम होगा क्या? अब mg sin अल्फा को कौन बैलेंस करेगा? k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। सो स्मॉल q का आंसर कितना आया? 4πε0 mg sin अल्फा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल Q। कोई डाउट? समझ में आई बात? और देखो 12, two charges small q and minus 3q are placed on the x-axis separated by distance small d. Where should the third charge be placed? with no experience. बिल्कुल सेम वैसे ही, small q minus 3q, d डिस्टेंस दूर आपने रखा, एक्सिस पे कहां रखोगे बताओ जी? q के पास। क्यों? towards the charge having lower magnitude. very good, very good. यानी तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया ये पूरा। 2q, दिस इज x, ये रिपेल करेगा और वो क्या करेगा? अट्रैक्ट। सो k 2q q बाय x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k 3q 2q बाय d प्लस x होल स्क्वायर। k 2q q 1 by x is root 3 upon d plus x. d plus x is root 3x. x आ गया d अपॉन रूट 3 माइनस 1। रैशनलाइज करके आंसर निकाल सकते हो? है बिटिया? बेटे रैशनलाइज कर, नीचे 2 आ जाएगा ना, और ऊपर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, रैशनलाइज करो बस, आ गया आंसर। नेक्स्ट 13th, a charge of value capital Q is kept fixed on a rough horizontal table. Another body of mass m is kept free from this charge at a distance of r meters away from it. What can be the range of charge given to this body so that it stays in equilibrium with respect to fixed charge? Coefficient of friction दिया हुआ है, कुछ नहीं है, इजी है। ये सरफेस है, इस सरफेस पे आपने एक कैपिटल Q चार्ज को फिक्स कर दिया, ये फिक्स है। स्मॉल q चार्ज को यहां रख दिया, ये इसको क्या करेगा? रिपेल। अगर और कोई फोर्स नहीं होगी तो ये दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। दोनों चार्ज सेम है। अगर अट्रैक्ट भी करेगा, बाई चांस अट्रैक्ट कर रहा हो, अट्रैक्ट करेगा तो पास आने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मूविंग, फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है ना, चेंज करती है वो, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। तो ये क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम्स mg, म्यू टाइम्स mg, और म्यू कौन सा यूज होगा? स्टैटिक का। इसमें कुछ नहीं बोला, म्यू ले लो। म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है r। आपको स्मॉल q निकालना है, लेस देन इक्वल टू आ गया वो 4πε0 म्यू mg r स्क्वायर बाय कैपिटल Q।
समझ में आई बात? लॉजिकली समझ में आया? रिपेल करने से, दूर भागने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। अट्रैक्ट अगर हो रहा है तो पास आने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। क्लियर? नेक्स्ट, two identical charged particles each carrying charge capital Q are held at r meters away from each other. दोनों कैपिटल Q हैं, आपने r डिस्टेंस दूर रख दिया. Another point charge of value small q is held at r/2, बीच में रख दिया small q. Small q इक्विलिब्रियम में होगा पक्का? स्मॉल q किस में होगा? इक्विलिब्रियम में. क्यों होगा इक्विलिब्रियम में? क्योंकि जितनी फोर्स एक की है उतनी फोर्स दूसरे की है. r/2 डिस्टेंस मिडल में रखा था. Now, prove that the charge q is in state of equilibrium. Force on small q due to both capital Q's are equal and opposite. Therefore, net force on small q is 0. Identify the nature of equilibrium if charge q is displaced along the line joining. अगर कुछ ना बोला हो तो चार्जेस को लोगे पॉजिटिव. याद है? सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट, अगर प्लस 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 हो, स्लाइटली इधर गया तो ये क्या करेगा? वापस रिपेल करेगा. तो आई एम पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. तो ये कौन सा हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो इफ इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम. Because if charge is displaced, along the line joining, it will be pushed back to equilibrium. Second part, also identify the nature of equilibrium is displaced perpendicular, अनस्टेबल, क्योंकि वो अब दूर जाएगा. ये प्लस इधर गया तो ये रिपेल करेंगे दोनों मिलके इसको दूर धक्का देंगे. थर्ड पार्ट देख, रिपीट द सेम क्वेश्चन इफ स्मॉल q इज रिप्लेस्ड बाय माइनस q, मतलब चार्ज के साइन के साथ है. तो थर्ड पार्ट में क्या करोगे? अलोंग द लाइन में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, और परपेंडिकुलर में स्टेबल. याद है ये सबको अच्छे से? ठीक. लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. रजिस्टर खोलिए, लिखिए कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस. एग्जाम में आता है. कंपेयर कीजिए. कंपेयर का मतलब सिर्फ डिफरेंसेस नहीं होता, सिमिलैरिटीज भी होता है. तो पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की. क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? नंबर 1, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. दोनों के दोनों, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों क्या करेंगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगी. मतलब दोनों की दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होंगी. दूसरा, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज फोर्स acts along line joining the centers of the two bodies. दोनों की दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं. थर्ड, बोथ आर कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? दैट वर्क डन by or against the force depends only on initial and final positions and not on path followed. याद है ना ये बात?
नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल का प्रूफ आपने क्लास 11 में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रूफ चैप्टर 2 में करेंगे। फोर्थ, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ corresponding quantities, चार्ज या मास, एक चार्ज के प्रोडक्ट और एक मासेस के प्रोडक्ट। ठीक, डिफरेंसेस में सबसे मेजर, डिफरेंसेस में सबसे मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of medium, while electrostatic force depends on medium। मानते हो बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। चार्ज किस मीडियम में है उस पे डिपेंड करेगी। दूसरा डिफरेंसेस बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली, while electrostatic force is attractive और repulsive। इसके अलावा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स, कमजोर है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, गुरुत्वाकर्षण की जो फोर्स है वो वीक होती है। कितनी वीक होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका जो रेशियो है वो अराउंड 10 to power 38 39 के आसपास होता है। कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। चौथा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, while gravitational force is long range force। बहुत दूर दूर चार्ज हो तब भी वैलिड रहेगा। समझ में आया? सो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल का कंपैरिजन। कूलम्स लॉ पूरी तरह कंप्लीट होता है। आपको अब घर पे क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल्स दोबारा करने हैं अपने हाथ से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।